दोस्तों, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला यानी कि अमित शाह, उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए शरीयत और हदीस के बारे में ऐसी बात कही जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने नाराजगी का इजहार किया है। हम आपको बता दें कि एक चैनल पर अमित शाह ने इंटरव्यू देते हुए जब उस चैनल के पत्रकार और सहाफ़ी ने ये पूछा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को शरीयत और हदीस के मुताबिक रहने का हक नहीं है, तो उस पर वजीर दाखिला अमित शाह ने जिस तरीके का जवाब दिया उससे मुस्लिम दानिशवरों में नाराजगी है। शरीयत के बारे में वो बयान ये था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान 1937 से शरीयत और हदीस के मुताबिक नहीं रह रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि शरीयत और हदीस के अंदर तो चोरी करने पर हाथ काट देने की सजा है और जिना की सजा ये है कि सड़क के किनारे पत्थर मारकर उस आदमी को हिलाक कर दिया जाए, ना लोन ले सकते हैं और दूसरी चीजें कही थी। क्या कही थी आपके स्क्रीन पर? मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है। देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए, सिर्फ 4 शादी करने के लिए। तो इस बयान पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने, जो कि इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, उन्होंने तनकीद करते हुए एक तहरीर जारी की और ये कहा कि अमित शाह का ये बयान मुतआस्सिबाना लगता है, इसलिए कि शरीयत के जिस तरीके से उन्होंने बात की और जिस तरीके से शरीयत और हदीस को निशाना बनाया, और उस तहरीर के अंदर ये भी बताया कि अमित शाह जिस तरीके की बातें कर रहे थे वो हुक्म वहाँ पर होता है जहाँ मुकम्मल तरीके से इस्लामी शरीयत नाफिज होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ उसका हिस्सा नाफिज हो, कुछ नाफिज न हो। और आगे उस तहरीर के अंदर ये भी कहा गया है, खुद मनुस्मृति के अंदर हाथ काट देने की सजा है चोरी पर, और जिना करने पर औरत को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया जाए ताकि वो उसको खा जाए। ये खुद मनुस्मृति के अंदर है, ऐसा तहरीर में लिखा हुआ है। और मर्द की सजा मनुस्मृति में ये लिखी है, अगर वो जिना करता है तो उसको लोहे के पलंग पर लुटाकर उस पर गर्म पानी डाला जाए यहाँ तक कि वो हिलाक हो जाए। आगे उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर मर्द जबरन जिना करता है तो उसके आजू तनासिल को काट दिया जाए। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर ने अपनी तहरीर में कहा है। और आगे कहा है कि तमाम मज़ाहिब के अंदर मुश्तरका ये बात है कि अखलाकी उन पर खास तवज्जो दी गई है। खुद वेदों के अंदर इस चीज को मना किया गया है कि सूद लेना, इस तरीके की चीजें करना, इसलिए कि इसमें गरीबों का नुकसान है। आगे उस तहरीर में कहा है कि हम अमित शाह के इस बयान पर अपनी आपत्ति जताते हैं और तनकीद दर्ज कराते हैं, इसलिए कि ये बयान मजम्मत के तौर पर दिया गया है। रही बात शरीयत के निफाज की, तो किसी भी मज़ाहिब के जो सख्त कानून है उनको नाफिज नहीं किया गया है, चाहे वो शरीयत के हों, मनुस्मृति के हों, या वेदों के हों, या दूसरी मजहबी किताबों के हों, तो क्रिमिनल लॉ खास तौर से उन पर नाफिज नहीं किए गए। और अमित शाह ने जो ये बात कही थी कि शरीयत और हदीस सिर्फ 4 शादियां करने के लिए है, तो उस पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बात कही थी अपनी तहरीर के अंदर कि 4 शादियों के शरीयत में सिर्फ इजाजत है, हुक्म नहीं दिया गया है और उनको करने पर मजबूर नहीं किया गया है, सिर्फ इजाजत है। और तहरीर में इसके जवाब में ये लिखा गया कि ये चीज तो दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी है और हिंदू मज़ाहिब के अंदर भी है। तहरीर के अंदर बताया गया है कि हिंदू मजहब में शूद्र के लिए 1 शादी करने की इजाजत है, उससे ऊपर उठते हैं तो 2 शादी करने की इजाजत है, उससे ऊपर उठते हैं तो 3 शादी करने की इजाजत है, और अगर ब्राह्मण तक बात पहुंचती है तो उनको 4 शादियां करने की इजाजत है। रही बात बादशाहों की और मालिकों की, तो उनको जितनी मर्जी शादी वो कर सकते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अमित शाह के उस बयान पर जो उन्होंने शरीयत के बारे में कहा था उस पर ये तहरीर जारी की है। आप इसको पढ़ें और आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक